चलिए आज बात करते हैं सीबीएसई के इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को अपलोड करने के बारे में। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ये गाइड इसे एकदम सिंपल और सीधा बना देगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। हमने क्या किया है, इस पूरे प्रोसेस को 6 बहुत ही आसान हिस्सों में तोड़ दिया है। इससे होगा ये कि लॉगिन करने से लेकर फाइनल रिकॉर्ड रखने तक सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, एक रोड मैप की तरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, सीबीएसई की वेबसाइट पर सही जगह पहुंचना। बस ये जो स्टेप्स है ना, इन्हें एक एक करके फॉलो करना है। पहले वेबसाइट पर जाइए, फिर परीक्षा संगम चुनिए, और बस कुछ ही क्लिक्स में आप सीधे उस लॉगिन पेज पर होंगे जहां से इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं। बहुत सिंपल है। चलिए, अब जब हम सही जगह पहुंच गए हैं, तो अगला स्टेप आता है उस डॉक्यूमेंट को तैयार करना जिसमें हमें सारे मार्क्स भरने हैं, यानी कि मास्टर शीट। तो जैसे ही पोर्टल में लॉगिन करेंगे, सबसे पहला काम जो करना है वो है डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपनी क्लास की खाली मास्टर शीट को डाउनलोड करना। अब ये देखिए, ये है मास्टर शीट का फॉर्मेट। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट के नाम के आगे नहीं, बल्कि सब्जेक्ट कोड के आगे भरने हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ी गलती होने से बच सकती है। तो एक बार जब मार्क्स भर दिए और फाइल को सेव कर लिया, तो अब बारी आती है उसे पोर्टल पर अपलोड करने की। प्रोसेस एकदम सीधा है। अपलोड फाइल के ऑप्शन पर जाइए, जहां भी फाइल सेव की है उसे चुनिए और बस अपलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका डेटा पोर्टल पर चला जाएगा। ओके, अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर हैं। ये एक तरह से सेफ्टी चेक है। मतलब डेटा को फाइनल करने से पहले ये पक्का कर लेना कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, कोई गलती तो नहीं हुई। जैसे ही आप अपलोड करेंगे ना, स्क्रीन पर आपको सारे स्टूडेंट्स का डेटा दिखाई देने लगेगा, उनके नाम के साथ वो सारे मार्क्स जो आपने अभी अभी शीट में भरे थे। तो यहाँ पर एक डिसीजन पॉइंट आता है। सब कुछ चेक करने के बाद अगर लगता है कि डेटा 100% सही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं फाइनलाइज डेटा की तरफ। और अगर मान लीजिए कोई गलती दिखती है या कुछ छूट गया है, तो घबराने की बात नहीं है। सिस्टम आपको एडिट डेटा का ऑप्शन देता है उसे ठीक करने के लिए। चलिए, अब आते हैं उस स्टेप पर जहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार ये हो गया तो इसे बदला नहीं जा सकता। तो फाइनलाइज डेटा वाले बटन को क्लिक करने से पहले ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी है कि ये एक्शन परमानेंट है, इसे आप अंडू नहीं कर सकते। देखिए, सिस्टम खुद आपको ये चेतावनी देता है। वो साफ साफ बताता है कि एक बार कंफर्म कर दिया तो फिर कोई भी बदलाव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस पर खास ध्यान देना है। ठीक है, तो डेटा फाइनल हो गया। अब हमारा आखिरी काम बचता है स्कूल के रिकॉर्ड के लिए एक पक्का सबूत, एक परमानेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना। इसके लिए फाइनल रिपोर्ट पर क्लिक करना है और फिर जनरेट रिपोर्ट पर। बस सिस्टम आपके सारे फाइनलाइज डेटा को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बदल देगा, जिसे आसानी से डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। और ऑनलाइन काम खत्म होने के बाद ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। रिपोर्ट को प्रिंट करना है, सब्जेक्ट टीचर्स और प्रिंसिपल के साइन लेने हैं, स्कूल की स्टैंप लगानी है और फिर इस डॉक्यूमेंट को स्कूल के परमानेंट रिकॉर्ड में फाइल कर देना है। इससे सारा प्रोसेस पूरा और कंप्लायंट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस का सार क्या है? यही कि अगर इन सभी स्टेप्स को ध्यान से एक एक करके फॉलो किया जाए, तो मार्क्स अपलोड करने जैसा ये जरूरी काम भी बिना किसी टेंशन के और पूरी सटीकता के साथ पूरा हो सकता है। इससे मन को भी शांति मिलती है।